जो है ना कोई भी चीज छोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस बड़ी चीज को बनाने के लिए आज अभी आपको धन की आवश्यकता हो रही है। हमारे मॉडल में धन पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा आप जो भी संपत्ति जो भी उसमें उसमें ये किया जा सकता है शुरुआत में, नहीं पहले तो ये देखिए, है आप कि हमारी सकने बात का मतलब प्रधानमंत्री देखिए आप अपने आप को डिसीजन मेकिंग में मत डालिए। हाँ 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 आप जो है, देखिए, ये जो चीज है वो एज इट इज थोड़ी थुपने वाली है। इसके ऊपर जो है ना, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनको उसमें लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के द्वारा रिफाइन होंगी। पब्लिक डोमेन में जब डिबेट आएगी तो उनकी शंकाएं कुशंकाएं और सलाहें ली जाएंगी। उसको रिफाइन करने के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी। तो आज आप उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना होते हुए यदि दिमाग लगाएंगे तो आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। आप आपको अभी जो छोटा सा काम में दिमाग लगाना था कि हम कैसे लोगों को सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प दिला के जोड़ लें, जिसमें आपको ना तो चंदा देना है, ना आपको कोई दूसरा काम करना है। आपको चंदा देना है क्या? नहीं देना है। आपको जुलूस निकालना है क्या? नहीं, नहीं अरे निकाल। लेकिन जीतने के बाद अरे जीतने जीतने को छोड़ो, यहाँ कोई जीतना जीतना नहीं। कौन जीत रहा है? मैथिली गुप्त नहीं जीत रहे हैं। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो जीतेगा, नंबर 1। और वो जो है वो किसी भी चीज को पार्लियामेंट में सीधे नहीं ला सकता है। उसके लिए प्रक्रिया यही रखी गई है कि पहले जो मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रपोज्ड है, बनी हुई है, वो जिन्होंने जिंदगी लगा दी है उनके द्वारा जो है उसमें रिफाइनमेंट और उसके बारे में चर्निंग होगी और उनके सुझाव होंगे। उसके आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर वो रिफाइनमेंट के साथ जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा। उस लाइव डिस्कोर्स में जो पॉइंट होंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब तक पब्लिक को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। आप जैसे शंकाएं हो रही हैं ऐसी लोगों के दिमाग में शंकाएं कुशंकाएं आएंगी। तो वो शंकाएं कुशंकाएं और सलाह को कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब वो चीज पार्लियामेंट में जाएगी। तो चाहे आज के राजनेता करें तो भी उनको इसी प्रक्रिया के माध्यम से अंदर लेना पड़ेगा। आज की व्यवस्था में जैसे सीधे सीधे जो है ना पारित कर दिया और पार्टी व्हिप के माध्यम से हाँ की जीत और ना की हार करके जो चाहो वो आज देश की जनता पे थोप दो। आगे नियम कानून ऐसे नहीं थोपे जा सकेंगे। उन्हें इस टर्निंग प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, मैं भले ही इम्पॉसिबल है लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इम्पॉसिबल से हम पॉसिबल की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो आप। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप सारा वो हमको मेल कर दो और क्या मेल उसको करना मैं है? आपकी मैं मीटिंग पीएम से कराने की कोशिश करता हूँ। आप वो उस पे एनर्जी ज्यादा ना दें, वो करते रहिए। वो आप सेपरेटली करते रहिए। जिस पे मैं आपको एनर्जी लगाने के लिए कह रहा हूँ उस पे आप फोकस करिए। देखो, हम किस पे एनर्जी जो आपने बता दिया, मैं मथुरा अभी 2-3-4 दिन इधर हूँ, इसके बाद सीधा पहुंच के मथुरा जो आपने कहा वो तो करना ही है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अभी आप मोदी जी के पास जाएंगे, मोदी जी हो सकता है औपचारिकता के लिए बुला लें, लेकिन उनकी आत्मा नहीं रहेगी और उसमें वो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप इसको उन लोगों को जिनको लाभ मिलने वाला है, जैसे बेरोजगार व्यक्ति जिन्हें फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिलने वाला है, और उन व्यक्तियों को भी मिलेगा जिनके खीसे में 5 पैसे नहीं है, उन्हें जो है भोजन से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य मिलेगा। और एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, उसके लिए एक दूसरा अकाउंट क्रिएट किया गया है जिसको अभी हमने नया नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो जब आपके खीसे में पैसा नहीं है तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आपको ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो पट जाएगा। अब अज्यूम करिए कि आप कमाई ही नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि अनिल खरे जी आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और आपसे चर्चा करके वो आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आप किस चीज में विकसित हो सकते हैं और आज कितना विकसित होंगे और 15 साल तक आपकी क्या यात्रा रहेगी, उसके आधार पे से आपको क्या शिक्षा क्या ट्रेनिंग चाहिए,
क्या टूल्स और क्या इक्विपमेंट चाहिए, और उसमें आपको वो देते हुए और सिद्धस्त करते हुए फिर आपको जो है कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मांगने नहीं जाना है। आपको आपकी सिद्धस्ता के हिसाब से, प्रोफिशिएंसी के हिसाब से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजा जाएगा। तो चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे आप शिक्षण संस्थान बना रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्री बना रहे हो, चाहे आप पानी को हार्नेस करने के लिए नहरें बना रहे हो, चाहे आप गौशालाओं के लिए जो है ना ब्रीडिंग सेंटर्स बना रहे हो, चाहे आप गौशालाएं बना रहे हो, ये बड़ी बड़ी होंगी, हजारों एकड़ों में फैली होंगी, और इस सबको जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की जमीन का एक्विजिशन नहीं होगा। वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और वो जो संस्था कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट जो है ना बेनिफिट उस भूमि मालिक के पास अपने आप पहुंचेगा। तो यहाँ पर उसकी भूमि है तो उसे भूमि का लाभ मिल रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, हमने आपके औने पौने दानों पे जो है ना जमीन एक्विजिशन कर ली, और फिर उसे कैपिटलिस्ट पर्पज के लिए यूज किया, और फिर कैपिटलिस्ट पर्पज से कैपिटलिस्टों को उसका फायदा पहुंचा दिया। अब आप देखिए कि जो भूमि का मालिक है वो ऑनर्स क्लब का सदस्य हो गया, तो बताइए भूमि की आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। अब आप भूमि मालिक हैं, आपकी भूमि जो है ना उसमें चली गई, और आपको जो है उसके कारण जो है ना जो पैसा मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा है। आपका जो है ना हुनर डेवलप करके, आपकी काबिलियत डेवलप करके, और आपको जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा, उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। तो ये पूरा मॉडल तो कह रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बीमार हो रहे हैं, तो बीमार हुआ, आपने बटन दबाया, एक वॉलंटियर गांव का आपके पास पहुंचा, और तब भी पहुंचेगा जब आपके खीसे में पैसे नहीं है। वो जो है ना आपके सभी पैरामीटर्स को कलेक्ट करेगा, और जो है सभी पैथी के एक्सपर्ट्स आपके लिए एडवाइस के लिए वहां पे आपसे जुड़ेंगे थ्रू एक ऐप के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, और आपको जो है द बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑल पैथी पुट टुगेदर। मतलब कहीं पर जो है बीमारी के हिसाब से एलोपैथी प्राइमरी रोल करेगी, कहीं पे आयुर्वेदा करेगी, कहीं नेचुरोपैथी करेगी, कहीं होम्योपैथी करेगी। सो यू विल बी इन पोजिशन टू गेट बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और सबसे पहली बात तो ये है कि जिन चीजों के कारण आप बीमार हो रहे हैं वो चीजें ही लुप्त कर दी जाएंगी। जिन केमिकल्स के कारण, जिस दूध के कारण, जिस दही, जिस हानिकारक चीजों के कारण आप बीमार हो रहे हैं, जब वो लुप्त हो जाएंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो ये सब होगा कैसे? कैसे होगा? ये सभी चीजें जो आपको हम कह रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पैथी के जो है ना बड़े बड़े जो है ना, एक सुनो मेरी बात ध्यान से, वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो हजारों एकड़ों में फैले हुए जो संस्थान बनेंगे, जहां पर आपके हर तरीके की चीजों की व्यवस्था होगी, उस संस्थान को निर्माण करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, और उसकी में जितनी लागत लगेगी उतनी जो है राष्ट्रीय भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब है अभी आप कोई भी संपदा बनाना चाहते तो पैसे की जरूरत होती है। हमारे मॉडल में आप जितनी संपत्ति बनाओगे, राष्ट्रीय संपदा बनाओगे, उतना धन का निर्माण होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहा है कि 500 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जो है, विश्व के सभी विश्वविद्यालय जो है ना भारत के छोटे विश्वविद्यालय से भी छोटे हो जाएंगे। भारत में जो है एक बच्चा है जो अभी जस्ट पढ़ के निकला है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, राइट? उसका आइडिया को जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपने वो परमाणु फिल्म देखी है? एक छोटा सा यंग व्यक्ति जो है वो कैसे परमाणु बम बनेगा उसका एक पूरा मॉडल बनाता है, राइट? अच्छा, हमने नहीं देखी है। उसको देखो आप फिल्म को, वो ये उसी तरीके का होगा। तो एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पढ़ा है, उसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कैसा भी हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को डिलिबरेट करने के बाद यदि मान्य कर लिया गया तो ही विल बिकम द चीफ कोऑर्डिनेटर। तो एक 20 साल का बच्चा चीफ कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। फिर वो बच्चा बताएगा कि भाई
इस फील्ड के लोग कौन कौन से हैं उसको वो डाटा परासा जाएगा और वो सजेस्ट करेगा कि साहब यदि ये व्यक्ति इस टीम में का हिस्सा बन जाए तो हमारा मॉडल सफल हो जाएगा। उसको वो चीजें वहां पे मुहैया करा दी जाएंगी। और जैसे अज्यूम करिए एक इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, तो आज आप इंडस्ट्री बनाने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पर जो लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहलाएगा और उतना धन का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है उसको व्यय करने के लिए हमें टैक्स से वसूली पैसा हुआ पैसा नहीं चाहिए, टैक्स का पैसा चाहिए ही नहीं। अब आप बताइए, जैसे अज्यूम करिए आज जो आपके जो शासकीय सेवक हैं उन्हें कहाँ से पैसा मिल रहा है? टैक्स का पैसा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, अब नए मॉडल में, हमारे मॉडल में क्या है? सुनो, समझो हमारे मॉडल को। हमारा मॉडल कह रहा है कि सबसे पहले तो आपका जो कंडक्ट रूल है वो बदल जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि हर शासकीय सेवक को जो वो आज कमा पा रहा है उससे दुगना तो गारंटेड है, मिनिमम, राइट। फिर तीसरी बात वो कह रहा है कि ये पैसा जो है सरकार के खजाने से नहीं आएगा, जिसका आप काम करेंगे उससे आएगा, क्योंकि टैक्स और बाकी चीजें लग नहीं रही हैं, राइट। तो ये उस एक जो भी रेवेन्यू कंपोनेंट होगा, इट विल कम फ्रॉम द पर्सन हुज वर्क इज बीइंग डन। आज वो उसको भ्रष्टाचार देता है, भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं रहेगी। और वो व्यक्ति जो है जब वो काम करेगा, जब उसको वो पैसा मिल रहा है, उसी समय उस वर्क का आकलन हो जाएगा, तो वो उस वर्क एलिमेंट का असेसमेंट माना जाएगा। और वर्क असेसमेंट पुट टुगेदर क्यूमुलेटिव जो वर्क परफॉर्मेंस होगा उसको हम परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे, और वही परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी एसीआर होगी। इसका मतलब है अब आपका एसीआर ना तो कोई वरिष्ठ अधिकारी लिखेगा, ना आपका कोई राजनेता लिखेगा, और इसी के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, और इसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिलेगी, इसी के आधार पर आप ट्रेनिंग में जाएंगे। बताइए, पूरा डायनामिक बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया है। और सोचिए अभी आज क्या होता है, मेरे जैसा आदमी भी आपको 75% समझ पा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तो एकदम उल्टा कह रहा हूं। आप उसे एक गुण समझ लो कि जो भी स्ट्रेटेजी है रिफाइनमेंट करके उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने ली है, और वो उसे रिफाइन करेंगे।